विश्वामित्र जी महाराज भी भजन करते थे और आदेश भी दिए। भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। भागवत में जैसे वर्णन आता है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानम तम सपर। प्रतिदिन भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ मुंह धो करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उस समय उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। तो हम लोगों को भी संध्या वंदन करना चाहिए। गुरु महाराज हम लोगों को भी बताए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3 बजे बैठ के ध्यान करना चाहिए, फिर स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, और रात्रि काल भी बैठ करके संध्या के समय बैठ के ध्यान करना चाहिए। आज ध्यानाभ्यास के 9वें दिन के दूसरे पाली में सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारस्वती का प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किया। विश्वामित्र जी के साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी एक जगह ठहरे हुए थे और भगवान श्री राम घूमने के लिए लक्ष्मण जी के साथ गए और फिर गुरु विश्वामित्र के पास आए और प्रणाम किए। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयस उपाय। जो जिनके डर से काल भी डरते हैं, आज गुरु के सामने स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी भयभीत होकर के गुरु की आज्ञा मिलने पर प्रणाम करके फिर बैठ जाते हैं। निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्ना, सब ही संध्या वंदन किन्ना। दिन के अंत रात्रि के प्रारंभ जान करके गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं अभी संध्या का समय है, सब बैठ करके संध्या करो। संध्या के समय 4 काम का निषेध है। संध्या के समय, संधि के बेला के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से उदर में बीमारी होता है। संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो पढ़ी हुई विद्या विस्मृत हो जाती है। और संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, सोने से धर्म की हानि होती है। और संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस संतान उत्पन्न होता है। तब संध्या के समय क्या करना चाहिए? का बैठ करके भजन करना चाहिए। संधि के बेला समय उसको गौ धूली बेला भी कहते हैं। जब गौ चर करके शाम में आपस आती है तो कहते हैं उस गौ धूली बेला में संध्या के समय बैठ करके भजन करना चाहिए। मुख्य बात यही है। तो विश्वामित्र जी महाराज भी भजन करते थे और आदेश भी दिए। भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। भागवत में जैसे वर्णन आता है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानम तम सपर। प्रतिदिन भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ मुंह धो करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उस समय उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। तो हम लोगों को भी संध्या वंदन करना चाहिए। गुरु महाराज हम लोगों को भी बताए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3 बजे बैठ के ध्यान करना चाहिए, फिर स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, और रात्रि काल भी बैठ करके संध्या के समय बैठ के ध्यान करना चाहिए।
तो ध्यान करने से बहुत लाभ होता है। चिंता करेंगे तो शरीर का तेज घटेगा, और चिंतन करेंगे तो शरीर का तेज आपका बढ़ेगा। इसलिए चिंतन करते रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते जप करते रहना चाहिए। सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होए संत सब कहे हो। तो मन में होता है किस मंत्र का जप करें। भगवान शंकर कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। सप्त कोटि महामंत्रा चिद विभ्रंशकार कह एक एवो महामंत्रो गुरु रत्यक्षरध्यम। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा बताया। मंत्र राजमिदम देवी गुरु रत्यक्षरध्यम स्मृति वेद पुराणा सार में वनो संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार है, इसलिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु महाराज भी कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तक। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करें और मंत्र से संबंध इष्ट का ध्यान करें। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आएगा। तो विश्वामित्र जी भी महाराज ध्यान करते थे और अपने शिष्यों को भी ध्यान करने का आदेश करते। मुनिवर शयन किन तब जाई लगे चपन। तो भाई कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज विश्राम करने लगे। मुनिवर शयन किन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु की सेवा करते हैं। देखिए गुरु की कितना मर्यादा है कि स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो शेषावतार थे वो भी गुरु के चरण दबाते हैं। मुनि बरसयन किन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी शयन करते हैं, दोनों भाई सेवा करते हैं। बार बार मुनि आज्ञा दिन्नी और रघुबर शयन किन्न जब जाए। जब विश्वामित्र जी कहते हैं जाओ राम विश्राम करो, बार बार जब आज्ञा दिए तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गए विश्राम करने। अब भगवान श्री राम विश्राम करने लगे, तब लक्ष्मण उनके चरण दबाते हैं, भयभीत होते हुए डरते हुए कहीं अधिक न दब जाए। और भगवान श्री राम आदेश देते हैं पुनि पुनि प्रभु का सो बहु ताता प्रोरह धरि निज पद जल जाता। जब भगवान श्री राम आदेश करते हैं लक्ष्मण जी को कि जाओ लक्ष्मण सो जाओ, तो भगवान को प्रणाम करके उनके चरण कमल को हृदय में रख करके लक्ष्मण जी जाते हैं विश्राम करने। देखिए पहले विश्राम कौन करते हैं? गुरु जी, इसके बाद भगवान श्री राम, तब लक्ष्मण जी सोने के लिए जाते हैं। लेकिन जगने की बारी जब होती है तब उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। रात्रि के अंत जान करके मुर्गे की आवाज को सुन करके लक्ष्मण जी जगते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम जगते हैं और तब गुरु जी जगते हैं। लेकिन कलयुग में उल्टा होते हैं, पहले गुरु जी जग जाते हैं तब चेलाराम जगते हैं, है ना। पहले का नियम था कि पहले शिष्य उठते थे और तब गुरु उठते थे, है ना। अब उल्टा हो गया कलयुग में। तो इस प्रकार से ध्यान करते थे, सेवा करते थे। देखो सेवा की भावना होना चाहिए। अगर सेवा की भावना नहीं रहेगा तो कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते। गुरु महाराज भी कहते गुरु की भक्ति साधु की सेवा अब बिनु कछु नहीं पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है।
सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं साय सुख चैन कहाँ होगा। तो सेवा की भावना होना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करते थे। अच्छा, बड़ों को प्रणाम करने से क्या लाभ होता है? अगर कुछ लाभ नहीं हो तो प्रणाम हम क्यों करें? का बड़े को प्रणाम करने से, बड़ों को आदर देने से 4 चीज बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारि प्रवर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। और 5वीं चीज भगवान बुद्ध ने कहा कि सुंदरता भी बढ़ता है शरीर का। इसलिए बड़ों का प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए। और जो गुरु महाराज हम लोगों को बताए हैं, एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। यही आप लोगों से हम थोड़ा सा बोलिए। धान्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसा। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य श्री के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ और प्रवचन में श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से संध्या वंदन करने गए। निशि प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा, और सब ही संध्या वंदन किन्हा। सब लोगों ने संध्या वंदन किया। और आपने यह भी सुना कि संध्या जो है, संधि, हमारे शास्त्र में त्रैकाल संध्या का उपदेश है, आदेश है। एक ब्रह्म मुहूर्त में, जब रात्रि का अंत और दिन का शुभारंभ का समय होता है। दूसरा जब पूर्वाहन और अपराहन का मिलन, और तीसरा है दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ के बीच का समय, संधि, जोड़। और संध्या वंदन करना यह मानव जीवन का परम कर्तव्य है, क्योंकि यही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। तो संध्या वंदन किस तरह करना चाहिए? तो आपने सुना कि
अच्छी तरह से प्रातः काल हो सायंकाल हो कुल्ला आचमन कीजिए और आसनी बिछाइए। सम आसन आसीन समकाया यथा सुखम हस्ताउत संग आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षणः। समतल स्थान पर आसनी बिछाकर धड़गड़ मस्तक को सीधा करके बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर और बायां पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, इस तरह से बैठना चाहिए। और बैठने में हील डोल तज, शरीर को स्थिर बैठाना है, हिलना डुलना नहीं है। आसन सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए। बैठने की सही विधि हमें मालूम होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि साँझ भये गुरु सुमिरो भाई। साँझ संध्या, सुमिरो भाई, जीवन का भी साँझ हो रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि आखिरी सांस कौन सी है। दिन हमारा डूब रहा है, तो संत लोग कहते हैं संधि का जो समय है ना, बैठिए, सुमिरो भाई, सुमिरन की विधि गुरु से सीख लीजिए। और विधि यही है कि साँझ भये गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। अब बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पुट खोलो भाई। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई। प्राणस पंद बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई। ठीक से बैठना मन की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। पतंजलि महामुनि ने योग दर्शन में पहले आसन की स्थिरता कहा है और तब मन की स्थिरता है। कबीर साहब ने भी कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कह कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। स्थिर होके बैठना चाहिए, हिल डोल नहीं करना चाहिए। अगर शरीर को आप जितना देर बैठें, स्थिरता पूर्वक बैठेंगे तो आपका मन स्थिर जल्दी होगा। शरीर की स्थिरता बहुत जरूरी है, तो स्थिर आसन से बैठना चाहिए। आसन की ठीक ठीक विधि समझ करके, और जप करते समय सुरत अधर ठहराई। गुरु महाराज के सभी प्रवचन में आप पढ़ेंगे, जब जप की बात आएगी, कि वृत्ति को मध्य में रख करके जप करना चाहिए। बाएं तमोगुनी वृत्ति, दाहिनी और रजोगुनी वृत्ति। ईड़ा पिंगला तमोगुनी रजोगुनी है, मध्य में वृत्ति रहेगी तो सतोगुनी भाव रहेगा।
सात्विक भावनाओं में मन की चंचलता नहीं रहती है, सहजता रहती है। सीधा बैठने से मेरुदंड सीधा रहने पर श्वास की गति बहुत कम हो जाती है, और श्वास की गति जितनी धीमी होगी मन की गति उतनी धीमी होगी। तो सीधा बैठना और सामने की ओर दृष्टि रखना और तब जप करना है। अगर हम ठीक ठीक जप करेंगे, ठीक आसन से जप करेंगे, तो हमारे मन में स्थिरता आएगी ही आएगी, और जप का लाभ भी हम अनुभव करेंगे। इसीलिए संध्या बंदन करना है संधि के काल में, लेकिन भीतर का ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसके संधि का भी खेल जानना है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने एक बार एक साधक से पूछने की कृपा की, वो साधक खुद ही सुनाए। 1 महीने तक वो साधना शिविर में भाग लेकर के आए थे। पूज्यपाद ने पूछा कि 1 महीना ध्यान करके आए हैं, जप करते समय मन कहाँ रहता है? तो वो कुछ बोले ही नहीं। पूज्यपाद ने कहा, आप किनसे दीक्षा लिए? तो उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हुजूर आपसे। तो उन्होंने कहा कि आपको यह नहीं बताया गया था कि सामने दृष्टि को रख करके और जप करना है? सामने अंधेरे को देखते हुए जप करना है। तो कहा, जी ये आपने कहा था दृष्टि को सामने रख करके जप कीजिएगा, मध्य में दृष्टि रख कर जप कीजिएगा। तो आपने बोला कुछ नहीं। कहा, हुजूर आपने मन पूछा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो पूज्यपाद ने कहा कि जहां दृष्टि होगी वहां मन होगा, जहां दृष्टि जाती है वहां मन जाता है। ये तो गुरु महाराज दृष्टि योग में भी समझाते हैं। पूरा खेल तो सूरत का यही है ना, कि दृष्टि के पीछे मन जाएगा। तो अपने दृष्टि को आप अंधकार में ठहरा करके जप कीजिए। पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे, अंधकार के पट को पकड़ करके और तब जप करो। तो यह है जप की विधि। तो जहां दृष्टि होगी वहां मन होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। सामने मध्य में अपनी वृत्ति को रखिए और जप कीजिए। हम किसी को पुकारते हैं तो जिसको पुकारते हैं उस ओर देखते भी हैं जिधर से उनके आने की संभावना है। तो हम अपने अंदर के अंधकार में अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को पुकारते हैं। मंत्र का अर्थ होता है आवाहन करना, पुकारना। तो इस तरह से आप उस ओर देखते हुए पुकारिए। पुकारते पुकारते मन स्थिर हो जाएगा। मन की स्थिरता होगी तो रूप का दर्शन होगा। या प्रारंभ में अगर रूप का दर्शन नहीं हुआ, अब मंत्र जप करते करते स्थिरता आ गई, तो मंत्र छोड़ करके और देखे हुए रूप को अपने ख्याल से बनाकर देखने को मानस ध्यान कहते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, वचन में कहा है। तो उसको गुरु के रूप को, इष्ट के रूप को प्रारंभ में बनाकर देखिए।
बाद में अभ्यास बढ़ जाएगा तो मंत्र जप करते ही अपने आप इष्ट का रूप आपको अपने अंदर में दिखने लगेगा। पहले धुंधला ही दिखेगा, धुंधला भी दिखे तो उसको बहुत आसक्ति से, पूज्यपादाचार्य श्री बराबर कहते हैं कि जब अपने रूप में अंदर में रूप को देखना है तो बहुत ही प्रेम श्रद्धा से देखना है, इस भाव से देखना है कि संसार में सबसे मेरा परम हितैषी पल कल्याणकारी, मेरे जीवन का सारे दुखों को दूर करने वाला यही रूप है, यही है, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं। पितहूँ तो मातहूँ तो अधिक छोह करे, पितहूँ तो अधिक भलाई है, अकुल मालिक हूँ तो अधिक कृपा धारे, गुरु सम कोई न सहाई है। ऐसा भीतर का भाव होना चाहिए। राधा स्वामी कहते हैं बाहर के संग अस जब होई, सदगुरु संप्रीतम नहीं कोई, तब अंतर का सत्संग धारे, सूरत चढ़े आसमान पुकारे। अंतराकाश में सूरत ऊपर उठेगा जब आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाए, ऐसा कि संत सदगुरु जैसा संसार में हमारा कोई प्रियतम नहीं है। और जब ऐसा भाव हो जाएगा ना, तो जिनसे हमें प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, तो उनको याद करने के लिए अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता, मन अपने आप उस ओर जाता है। इसीलिए खूब श्रद्धा प्रेम से जप ध्यान करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वधार, मंगलमय मंगलकरं विनवा बारंबार। आराध्य देव की प्रतिमूर्ति एवं संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ आचार्य श्री के मंचस्थ आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा से हम लोग मास ध्यान साधना शिविर के नवम दिवस के सत्संग में बैठे हुए हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है और ध्यान कब करें, ध्यान करने का समय क्या है। अभी बड़ा सुंदर श्रवण कर रहे थे। हमारे वेद भगवान का उपदेश है, त्रिकाल संध्या करो। त्रिकाल संध्या करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जीवन में गुरु का भी बड़ा महत्व है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे पाठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके चरणों में संपूर्ण संसार सिर झुकाता है। वे महापुरुष
अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की भक्ति सबको करने की आवश्यकता है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम के दो गुरु थे, एक वशिष्ठ जी महाराज जो इनको अध्यात्म ज्ञान दिए, मन को कैसे नियंत्रण में किया जाए इसका ज्ञान दिया। भगवान श्री राम को जो ज्ञान दिया गया है और वह ज्ञान जिस पुस्तक में संकलित है उसका नाम है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत वैराग्य की बात है और ये भी आया है हम अपने मन को किस प्रकार नियंत्रण में करें। ये हमारा मन बड़ा चंचल है और चंचल मन को किस तरह बस में किया जाए। योग वासिष्ठ में आया है जिस तरह पंखा चलता है तो हवा चलती है और पंखा को बंद कर देंगे तो हवा बंद हो जाएगा। उसी तरह हमारे चित्त का जो स्पंदन है ये बंद हो जाए। और हमारे ऋषियों ने कहा आप चित्त का स्पंदन बंद करें या वासना का क्षय करें। ये चित्त का स्पंदन कैसे बंद होगा? अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये जो हमारा मन है, मन का संबंध हमारे दृष्टि से भी है। दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है मन वहाँ वहाँ जाता है और जब मन बहिर्मुख हो जाता है, संसार के चिंतन में लग जाता है, तब मन और अधिक चंचल हो जाते हैं। और जब मन चंचल होता है तो श्वास की गति बड़ी तीव्र हो जाती है। आप अनुभव करते होंगे जब किसी को क्रोध होता है, क्रोध में जब आपे से बाहर हो जाते हैं तो उस समय देखिएगा उनकी श्वास की गति बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत तेज़ी से श्वास की गति चलने लगती है। आज के वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है इस श्वास की गति को रोकने से शक्ति का जो क्षरण होता है वह बंद होगा। इस श्वास की गति को कम किया जाए। और उदाहरण में दिया गया है जिस जीव का श्वास की गति जितनी कम है उसकी उतनी अधिक लंबी उम्र है। कहा गया कछुआ है, कछुआ का श्वास की गति कम है तो 250-300 वर्ष तक कछुआ जीते हैं। अजगर की श्वास की गति भी कम है तो वो भी बहुत दिनों तक जीता है। खड़हा कूदते फांदते रहता है तो उसकी श्वास की गति अधिक है तो उसका उम्र भी कम है। तो कहने का मतलब ये श्वास जो है, ये श्वास रूपी पूंजी परमात्मा ने हम लोगों को प्रदान किया है। इस श्वास रूपी पूंजी को सुरक्षित रखिए, मतलब इसका कम क्षरण हो। तो श्वास की गति धीमी होगी तो हमारी आयु स्वतः बढ़ेगी। हम लोग धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं जो पहले बड़े बड़े ऋषि महर्षि गुफा में बैठे हैं और 100-200 बरस 500 बरस तक उनकी उम्र। अभी भी कहा जाता है जो गुफा में हिमालय के कंदरा में बहुत सारे महापुरुष हैं जो 400 बरस 500 बरस से अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? तो जब ध्यान करते हैं तो अपने चित्त के स्पंदन को रोक दिया है जिससे श्वास की गति रुक गई है और श्वास की गति रुक जाने के कारण स्वतः उनका जो शक्ति का क्षरण होता वो बंद हो गया है।
इसीलिए श्वास की गति जो है इसको रोकने की आवश्यकता है। तो श्वास की गति को कैसे रोका जाए? तो श्वास की गति को रोकने के लिए कुछ महापुरुषों ने कहा जो श्वास की गति को रोका जाए, तो इसके लिए ये जो प्राणायाम योग की बात है उसको लोग करने की बात करते हैं। यह है रेचक, पूरक, कुंभक। ये जो श्वास की गति, श्वास को लेना, कुछ देर तक रोकना, फिर छोड़ देना, ये प्रक्रिया लोग करते हैं। तो हठ योगी लोग इसके माध्यम से हठपूर्वक, बलपूर्वक श्वास की गति को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे आराध्य देव कहा करते थे, अगर इस तरह आप रोकेंगे तो ये सापद है, निरापद नहीं है। श्वास की गति को आप रोकेंगे तो गुरुदेव की वाणी में आया है, जो फेफड़े के तंतु जो है बड़ा कोमल होता है। अगर श्वास की गति ले रहे हैं, अगर तेजी से हवा खींच लेंगे या बाहर फेंक देंगे तो हो सकता है हवा के ठोकर से आपके मस्तिष्क बिगड़ सकते हैं और साधक की मृत्यु भी हो सकता है। इसीलिए इसको गुरुदेव कहते थे, इस पर विशेष बल देने की जरूरत नहीं है। तब श्वास की गति को कैसे रोका जाए? व्यवहार में भी हम देखते हैं, किसी चीज़ का जब चिंतन करने लगते हैं, बाह्य वस्तु की भी, तो स्वतः उस समय श्वास की गति कम होने लगती है। इसीलिए हमारे आराध्य जो ज्ञान की बात कहें वो एकदम विज्ञान सम्मत बात है। आज के भौतिकवादी, आज के भौतिक शास्त्र के जो वैज्ञानिक जिस बात का समर्थन करते हैं, ठीक वही बात हमारे गुरु महाराज भी कहने की कृपा की। श्वास की गति को कैसे किया जाए? तो श्वास की गति को आप कम करना चाहते हैं तो अभी सुन रहे थे, बाह्य चिंतन को छोड़ने की जरूरत है। और किसी विषय की बात को सोचने लगते हैं तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है। इसीलिए अध्यात्म चिंतन करने की जरूरत है। और अध्यात्म चिंतन में भी प्रभु का नाम जो है उसका चिंतन करें। जब प्रभु का नाम का चिंतन करेंगे तो स्वतः मन संसार के तरफ से मुड़ता है और प्रभु के तरफ जुड़ता है। इससे होगा क्या? धीरे धीरे श्वास की गति कम होने लगती है। इसीलिए अगर जप भी ठीक किया जाता, ठीक ठीक जप होने लगता है, तो उस समय भी श्वास की गति मंद होने लगती है। और अगर आप मानस जप ठीक ठीक करते हैं और अगर मानस ध्यान और ठीक होने लगे तो और श्वास की गति कम होती है। लेकिन अगर हम दृष्टि योग की साधना करते हैं, गुरुदेव कहते थे दृष्टि के साथ मन का संबंध है, तो दृष्टि योग की साधना करते हैं, दृष्टि को स्थिर करते हैं, गुरु निर्धारित, गुरु के संकेत के मुताबिक वहाँ पर अगर दृष्टि को स्थिर किया जाता है, तो जब जिनकी दृष्टि स्थिर होती है तो प्राण स्पंदन बंद हो जाई, तजहु मन की चंचलाई। ये प्राण स्पंदन स्वतः बंद हो जाएगा और मन की चंचलताएं मिट जाएगी। इसी को संध्या कहते हैं। संध्या करना, दरअसल में संध्या, असली वास्तविक संध्या यही है। लेकिन हमारे यहाँ लोग संध्या वंदन इस तरह करते थे, अभी भी लोग करते हैं। जब सूर्यास्त होने को होता है तो लोग जल ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं, सूर्य भगवान के तरफ जल देना शुरू करते हैं। या कोई जब सूर्योदय होने लगता है तो उस समय खड़े होकर देते हैं। तो ये जो है ये तो बाह्य चीज़ है, लेकिन असली संध्या तो ये है जब अपने आप को समेटकर ये पिंड ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है उस संधि बिंदु पर अपने आप को रखें, तो यह संध्या बंदन की बात है। तो दरअसल में इसको जो कोई करता है तो उनका मन स्थिर होता है। और अधिक मन को स्थिर करना चाहते हैं, ये ठीक ठीक मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए, तो पूर्ण रूप से मन तो तब स्थिर होगा जब अंतर के शब्द को सुना जाए। जब अंतर के शब्द को सुनते हैं अंतर में, तो गुरुदेव कहते उस शब्द में इतना मिठास है, इतनी माधुर्य है, जो मन उसमें रस बस जाता है। जिस तरह भौरा है कमल के माधुर्य में जब फंस जाता है तो बाहर का सब कुछ भूल जाता है। उसी तरह साधक जब अपने अंदर में उस शब्द को सुनते हैं तो बाहर से वो बहरा हो जाते हैं,
बाहर के किसी चीज़ को नहीं सुन के और अब अंतर में उस शब्द को सुनते हैं और जिसके सहारे अंतर में चलते हैं और अंतर में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। और जो कोई प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो संतों ने कहा हमें जीवन में साधना करने की आवश्यकता है। जो साधन रत रहते हैं तो एक न एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। साधना शिविर में आए हैं तो कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए पाए तरवर फले, कह तो सींचो नीर। कहते हैं समय पर वृक्ष फल देगा, लाख आप पानी डालते रहिए ना, लेकिन फल समय पर ही मिलेगा। इसलिए सब कुछ समय पर मिलता है, तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे साधक को पुश्तैनी किसान के जैसा बन के रहना चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले लेकिन साधना में बांटना चाहिए। गुरु महाराज भी कहा करते कुछ देखो या ना देखो लेकिन समय पर बैठकर देखने का प्रयास करो, जप ध्यान करो। ये करने का आदत बना के रखेंगे तब हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। यही करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसका आदत लग जाएगा, इसका हिस्सक लग जाएगा तो घर में भी ध्यान करते रहेंगे, सुमिरन भजन करते रहेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परम श्रद्धेय गुरुजन, साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। अभी आप लोग ध्यान के संबंध में सुन रहे थे। हम लोग जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठते हैं और अपनी दृष्टि की चेतन धार को अंधकार में रखते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यानम शून्यगतम मना कहा, यानी शून्य में देखते हैं। दादू दयाल जी महाराज ने भी शून्य का वर्णन किया। शून्य 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 के पारा, अलख अगम नहीं दोई, दादू जाने न कोई। तो ये तीन शून्य क्या है? एक शून्य अंधकार मंडल का है, दूसरा प्रकाश मंडल का है और तीसरा शून्य शब्द मंडल का शून्य। तो जब साधक कोई ध्यान करता है, जप करता है, एक साधक ने हमसे पूछा कि स्वामी जी जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो क्या दृष्टि योग से ही अंधकार भागता है? हमारे अक्ष के सामने जो अंधकार मंडल का ढेर है, क्या दृष्टि योग करने से ही समाप्त होता है? मैंने कहा नहीं जी, जब ध्यान करने के लिए या हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो बताया जाता है कि दृष्टि की चेतन धार को अंधकार मंडल में रखो, सामने में रखो। तो जब शुरू करते हैं तब से चलना प्रारंभ हो जाता है। जब करते हैं अंधकार मंडल में देखते हैं हमारे चलना शुरू हो गया। जब करते करते हम आधा अंधकार मंडल को भी पार कर सकते हैं। मानस ध्यान करते हैं, फिर अंधकार मंडल के किनारे में खड़े हो जाते हैं, फिर दृष्टि योग करते हैं। कहते हैं ना, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वो बिंदु झल के पटगिरा निर्कत रहो। तो दृष्टि की जो चेतन धार है उसको जब जोड़ते हैं, एक बिंदु पर मिलती है तो वहाँ क्या होता है? बिंदु का उदय होता है। कभी कभी ध्यान करने वाले साधक देखते होंगे भगजोगनी दिखाई पड़ता है। आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगजोगनी दिखाई पड़ता है, बुक बुक करता है। बहुत सारा चीज आप देखने लगते हैं अंदर में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
संत मत में बहुत लोगों का बहुत तरह का जिज्ञासा होता है, प्रश्न पूछते हैं कि क्या अंदर में वास्तव में प्रकाश होता है, क्या अंदर में वास्तव में शब्द होता है, क्या अंदर में चांद और सूरज है। मैंने कहा अवश्य है जी। जैसे बोला स्वामी जी कैसे विश्वास करें। मैंने कहा जैसे देखिए आपकी माँ कहती है कि आप कहते हैं पिताजी, तो माँ इसका जवाब देती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो माँ की बात में विश्वास करते हो ना। बोला हाँ करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और संतों की वाणियाँ हमारी माँ के समान है। आप मंदिर में देखेंगे तो मंदिर के ऊपर में देखते हैं टावर पर चांद और सूरज के चित्र होते हैं, तारे के चित्र होते हैं। आप मस्जिद में जाइए तो वहाँ देखेंगे, आप गिरजाघर में जाइएगा तो वहाँ देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति इस हॉल में आया, ठीक है, मान लीजिए जब आया तो उसके मन चंचल है, इंद्रियां चंचल है, वो बैठ जाता है। अब बैठ करके जप करना शुरू कर देता है। दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है, दीवार घड़ी, तो टिक टिक की आवाज़ होती है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन चंचल है और हमारी इंद्रियां भी चंचल है। लेकिन जब हम स्थिर हो जाते हैं, जब करना प्रारंभ करते हैं, फिर मानस ध्यान प्रारंभ करते हैं, तो क्या देखते हैं, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सज्जनों, टिक टिक की आवाज़ पहले भी हो रही थी, लेकिन टिक टिक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि हमारा मन इंद्रिया चंचल था। हम फिर दृष्टि योग करते हैं तो हमारे ब्लड में जो सर्कुलेशन होता है, रक्त संचारण होता है, उसकी जो धड़कन होती है, उसकी धड़कन की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हम ध्यान साधना में ऊपर बढ़ते हैं। तो ये हम दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। और दृष्टि योग के संबंध में तो भी बाइबल में भी कहा गया है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, देयरफॉर व्हेन द योर आई सिंगल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, बट व्हेन योर आई जिबल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। तो दृष्टि की चेतन धार को मिलाने की बात है। इसको जो मिलाता है तो बड़ा बड़ा संकट से भी बच जाता है। हम सुने थे, हमारे परमानंद बाबू थे, वो आ रहे थे और ट्रेन में जिस बैठे थे, पिता पुत्र दोनों ध्यान कर रहे थे। बतलाते हैं विक्रमशिला का जो पुल था वो टूट करके गिरा। बोतले हैं जितना भी डब्बा था सब डब्बा नीचे बैठ गया, लेकिन जो बाप बेटा उसमें बैठे थे ध्यान कर रहा था, वो डिब्बा में कुछ भी नहीं हुआ, वो बाल बाल बच गए, बाल बाल। तो जप में बड़ी शक्ति है सज्जनों, इसलिए बड़े मनयोग के साथ पूरी शक्ति लगा करके जप ध्यान करें और सदाचार का पालन भी करें। गुरुजन विराजमान है, उनसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद स्वामी हरिनंदन जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, बहुत सी बातें हम लोग श्रवण की हैं।
और अपने यहाँ के नियमानुसार ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में समय का निर्धारण जो है वह उसके अनुकूल ही चलना चाहिए। इसलिए समय का आतंतिक अभाव है। इस समय जो प्रसंग श्रवण किए हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ से आकर मांग कर ले गए। यद्यपि राजा दशरथ उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे कि आप आए हैं, मुझे बहुत खुशी है, अगर कुछ लेने के लिए आए हैं तो आप कहिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि अनुज सहित देहो रघुनाथा, निश्चर वधमय हो सनाथा। हे राजन, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं यही आपसे मांगने के लिए आया हूँ कि लक्ष्मण के सहित राम को मुझे दीजिए, चूँकि मैं जंगल में रहकर एक यज्ञ कर रहा हूँ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसें विपिन शुभ आश्रम जाने, तह मुनि यज्ञ जोग मुनि कढ़े, अति मारिच सुबाहु से डरे। ये राक्षस लोग इनके यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे, इसलिए उनके पास उनको राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि हे मुनिवर, आपको मैंने मांगने के लिए कहा, लेकिन आपने जो मांगा यह देने योग्य नहीं है। मांगव भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा, अद्देय प्राण से प्रिय कछुनाए, सो मुनि देव निमिष एक माहे। अगर आप मुझे धन मांगते हैं, धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और देह प्राण से प्रिय कछु नाहि, शरीर ऐसा है कि सबको प्यारा है, इस पर किसी भी परिस्थिति में शरीर को कोई भी जाने नहीं देना चाहता है। लेकिन राजा दशरथ कह रहे हैं कि मैं अपने इस शरीर का भी त्याग कर दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछुनाए, सो मुनि देव निमिष एक माए। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। राम देत नहीं बनत गुसाई। यह सब बातें हुई हैं, लेकिन उनको देने के लिए जब तैयार नहीं हुए राजा दशरथ, तब जो है वशिष्ठ जी महाराज आए हैं। और गुरु वशिष्ठ ने कहा राजा दशरथ से कि राजन, आप दोनों भाई को लाकर इनके चरणों में सौंप दीजिए, इसी में आपका भी जश है, कल्याण है, और उनका भी भला इसी में है। तब जो है वशिष्ठ जी महाराज उनके चरणों में उनको समर्पित कर दिए। तो इस तरह से जब उनके सेवा में आ गए, जो जो बातें हुई हैं आपने सुनी हैं। उनके संध्या वंदन काल के में मुनि ने कहा जाकर संध्या वंदन करो, तो भगवान राम और लक्ष्मण संध्या वंदन करते थे। भगवान राम भी संध्या वंदन, भगवान कृष्ण भी संध्या वंदन, भगवान शंकर भी संध्या वंदन, सभी भगवान संध्या वंदन किए हैं, आपने सुना ही है। तो सब लोगों को ध्यान करके ही अपना परम कल्याण बनाना चाहिए। यही गुरु महाराज जी हम लोगों को उपदेश दिए हैं। यह काम इसी समय में होना चाहिए, लेकिन काम बहुत ही कठिन है। करके ही अपना काम कर सकेंगे। एक फकीर ने कहा है कि क्या होता है अजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता नमाज पढ़कर सिर को वहाँ झुकाने से,
किया न जिसने इश्क जहाँ से, उठाना हाथ जमाने से, जीते जी नहीं मिला खुदा तो क्या मिलेंगे मर जाने से। इसी सब से मेरे दिल में आठ पर यह मस्ती है, लाख इबादत से बढ़कर दुनिया में हुस्न परस्ती है। जिसमें देखा उसी में पाया है वह तीर निशाने से, अरे गजब मजा पाया है हम आँख में आँख लड़ाने से। अगर इस तरह से ध्यान करने में आप सक्षम हो जाते हैं, दोनों दृष्टि की धार को एक करने में सफल हो गए, तो बहुत बहुत आनंद मिलता है अपने अंदर में। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा इस काम को करने के लिए धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चकमुख मुनि इष्ट मानस जब ध्याना, प्रेम नेम से करत करत मन शुद्ध होए। इस काम को मन लगाकर अगर करेंगे, मुंह बंद और आंख बंद करके मुनि के नाम जो जपने के लिए बताए नाम जप करेंगे, रूप का ध्यान करेंगे और प्रेम युक्त होकर करेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, तो आपका प्रेम जब प्रगाढ़ होगा, प्रेम जब बढ़ेगा, तो उसी प्रेम के बस जो है गुरु महाराज अपने सामने में आएंगे। तब जो आप अपने गुरु महाराज को, अपने इष्ट देव को अपने सामने देख सकेंगे, उसे विग्रह को, उस रूप को अपने आप में देख सकेंगे। इसलिए गुरु महाराज जो कहते हैं इस काम को करने के लिए हम लोगों को मन लगाकर अवश्य ही करना चाहिए। यह काम इतना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। तुलसी साहब ने कहा, तुलसी नैन निरखर दिन राति, पल पल पहरो याट, यही विधि शैल करे निश्वास है रोज 360। आने 360 दिन जीवन पर्यंत यह काम करना पड़ता है। इसलिए करके ही अपना परम कल्याण होगा। हम लोगों को भैया काम करना चाहिए। समय हमारे पास नहीं, समय का अत्यंत अभाव है हम लोगों के यहाँ। इसी शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को नमन। पूज्य साधकगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग ध्यान के संबंध में सुन रहे थे। यही एक मूल विषय है। एक बार गुरुदेव बैठे थे अपने कमरा में, जहाँ अस्थि कलश है उसी हब पर लटका के बैठे थे। एक प्रोफेसर साहब आया, गुरुदेव को प्रणाम किए और हाथ जोड़ के ठहनियाँ लगा दिए। तो गुरुदेव कहते हैं, प्रोफेसर साहब, तो जी हजूर ध्यान करते हैं ना? तो कहता नहीं हजूर, ध्यान में नहीं करता हूँ। तो गुरु महाराज चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। बरंडा पर पूज्यपाद महर्षि संशयी महाराज बैठे हुए थे। पूज्यपाद भी सुन लिए प्रोफेसर की बात, तो फिर भी उठ करके गए पूज्यपाद को प्रणाम करने के लिए। तो पूज्यपाद कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, आपसे गुरुदेव ने कहा ध्यान करते हैं ना, तो आपने कहा कि जी नहीं हजूर, ऐसा क्यों?
तो प्रोफेसर साहब कहता है कि बाबा घर गृहस्थी में रहता हूँ, नहीं चाहने पर भी कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ, बोला जाता है झूठ। अब सदगुरु महाराज के पास झूठ बोलेंगे तो नरकों में जगह मिलेगा, इसलिए मैं सच सच बोल दिया कि मैं ध्यान नहीं करता हूँ। तो पूज्यपाद बाबा ने कहा क्यों ध्यान क्यों नहीं करते हैं? तो कहता कि बाबा जब मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ क्लास में, वही मन ठीक रहता है, और जब बैठता हूँ ध्यान करने के लिए तो उसी समय न जाने कहाँ से कहाँ कैसी कैसी बात आने लग जाती, माथा में घुस जाती है, गंदी फंदी बात भी जो कि बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं सोचता हूँ तो उससे बढ़िया ध्यान कर नहीं बैठता हूँ, सो ही ना अच्छा, ये ध्यान एक से माला बड़ा मन में आता है। तो पूज्य बात बड़ा बढ़िया उत्तर दिए। कहते हैं प्रोफेसर साहब आप भैंसा में लड़ते देखे हैं? कहाँ? सांड में लड़ते देखे हैं? तो हाँ। अब बिलार में लड़ते नहीं देखे? तो कहा हाँ। अब बोतू लड़ते देखे? तो कहते हैं हाँ। अब कौआ लड़ते नहीं देखे? कहाँ देखे हैं? अब मैना में लड़ते देखे? तो कहाँ देखे हैं? तो समझे कि नहीं, ये क्या सिद्ध हुआ? कौवा, बिल्ली, भैंसा, गधा, ऊंट, सियार, सांड, बिलार, सभी में मन है, काम है, क्रोध है। तो हाँ, तो यह मन सभी शरीर में है। तो हाँ, तो सभी शरीरों में यह मन विषयों को भोगते आ रहा है। हाँ, तो आज सद्गुरु मिला है तो मन को मोड़ करके, विषयों को तोड़ करके प्रभु को जोड़ने के लिए तो जन्म जन्म से जो दाबी रख रखा है, तो अपना जोड़ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसलिए जन्म जन्म से यह मन कौवा, बिल्ली, गधा, ऊंट, सियार सभी शरीरों में विषयों को भोगते आ रहा है। आज मनुष्य शरीर में आए हैं, सद्गुरु मिला है, तो सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा इसको चाहते हैं हम कि प्रभु की तरफ जोड़ें। तो जन्म जैसे दाबी रखे तो लगाई बंद करेगा जोड़। फिर कहते हैं कपड़ा धोते देखे हैं? तो कभी कपड़ा खींचे कहते बहुत बार, तो मैलू निकलता था। कहाँ? तो मैल निकलना शुरू होता तो क्या करते? छोड़ देते कपड़ा, साबुन देना? कहा नहीं, एक ही बार में साफ हो जाता था। तो नहीं, कई बार देना पड़ता था। तो गुरु पूज्य बात कहते हैं कि मन ने न है कपड़ा, गुरु मंत्र ही न साबुन है। जब और काम में रहते तो मन अपना जगह पर रहता है, और जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो गुरु मंत्र रूपी साबुन मन रूपी कपड़ा जब घसने लगते हैं तो जन्म जन्म के जो मैल बैठा हुआ है वो निकलने लगता है। तो घबराते क्यों हैं? छोड़ते क्यों हैं? लगे रहिए। गुरुदेव कहे हैं ना कि जह जह मन भागी जाए ताहि ताहि से तत्क्षण फिर लगाए धैर्य में आपन कि छोड़ देंगे तो तुम मूल्य में भूल हो जाएगा। इसी उसका काम है भागना, हमारा काम है मोड़ करके जप में लगाना। तो जप लगाते रहेंगे तभी ध्यान होगा, आगे इष्ट के रूप को उगा लेंगे ठीक से, तभी आगे दृष्टि योग करने की योग्यता आएगी। दृष्टि योग कर लेंगे ठीक से तभी शब्द की ओर बढ़ सकते हैं, शब्द साधना कर सकते हैं, नहीं तो मूल्य भूल हो जाएगा। तब कहता कि वह अब नहीं छोड़ेंगे, अब करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। तो अगर नहीं आते पूज्य पाद के पास तो बेचारा तो मूल्य भूल हो गया था। इसलिए संसार में मन पिसा हुआ है और गुरुदेव दिए संसार काम करते हुए, संसार को संभालते हुए मन को मोड़ करके गुरु ज्ञान में जोड़ते हैं। जैसे गुरुदेव में घबराना नहीं है, कठिन तो है ही लेकिन असंभव नहीं है। जैसे एक देवालय है,
मान लिया जाए 1000 हथौड़ा मारे तो छेद हुआ है, इसका मतलब ये बेकार नहीं चल गया कि 999 हथौड़ा बेकार हो गया है, पर्दा कमज़ोर हुआ है, लेकिन छेद होगा अंतिम हथौड़ा में। तो उसी तरह से हम जो बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, समेट रहे हैं, ये बेकार नहीं जा रहा। इसलिए गुरुदेव के अनुसार मन को समेट समेट करके साथ ही साथ चलते फिरते भी मन को घेर घेर के जप में लगाने के प्रयास करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज।